अगर आपको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट एक कमाल की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको डर लगता है, कर नहीं पाते हैं क्योंकि शायद पिछला बैड एक्सपीरियंस रहा, या फिर आपको ये नहीं पता राइट प्रॉपर्टी कैसे सेलेक्ट करें, किस पे भरोसा करें, आपका बजट शायद छोटा होगा। अगर ये सारी चीजें आप फेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, तो फिर ये वीडियो आज आपको कमाल के सॉल्यूशन देने वाला है। देखिए, मैं ये बात समझता हूं कि सही प्रॉपर्टी, सही डेवलपर और सही एडवाइजर, इन तीनों को चुनना बेहद मुश्किल काम है और ये जेन्युइनली एक बड़ा डिसीजन है। और अगर आप इस जद्दोजहद से जूझ रहे हैं तो मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूं, क्योंकि मैं भी इस डिसीजन से पिछले 20 सालों में कई बार उलझा हूं। मैंने मेरा पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा था 2004 में, और पिछले 2 दशकों में आई हैव गॉट फर्स्ट हैंड रियल एक्सपीरियंस ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन रियल एस्टेट। और ये बात मैं भली भांति समझता हूँ कि हम हमारा हार्ड अर्न्ड मनी लगाते हैं, कई बार तो पूरी जिंदगी की पूंजी होते हैं जो हम लगाने वाले होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रोथ के चक्कर में हम वो भी गवा देते हैं जो हमने इतने सालों में इकट्ठा किया होता है। तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी हार्ड एंड मनी की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने ये खास वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या फिर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले होंगे तो फिर इसको एक ट्यूटोरियल वीडियो की तरह अपने पास ज़रूर रखिएगा और इसको ठीक से देखिए। या फिर आप इस वीडियो को किसी भी दोस्त रिश्तेदार को फॉरवर्ड कर सकते हैं जो शायद नियर फ्यूचर में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है। मैंने और मेरी टीम ने बहुत रिसर्च की है और आपको हमने 11 सिंपल चेक पॉइंट्स दिए हैं जो सबको एक बार जरूर चेक करने चाहिए रियल एस्टेट में अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 11 के 11 सारे के सारे पॉइंट्स बेहद जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज मैं अभी बोल देना चाहूंगा, ये जो पॉइंट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन मेरे अब तक के लाइफ के तजुर्बे से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक गाइडलाइंस देना चाहता हूं कि कहीं भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाएं तो फिर ये 11 चीजें आपको जरूर ठोक बजाकर चेक कर लेनी चाहिए। उद्देश्य बहुत साफ है, आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। और इन 11 पॉइंट्स में पहले 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है कि एक सिटी कैसे चुने, किस शहर में इन्वेस्टमेंट की जाए। अगले 4 पॉइंट्स हैं उस शहर में राइट प्रोजेक्ट कैसे चुने, और उसके बाद वाले जो 2 हैं वो है कि आप इफेक्टिव सही निर्णय कैसे लें। तो आइए शुरू करते हैं 11 चेक पॉइंट्स दैट यू नीड टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। सबसे पहली चीज आप ये चेक करिए कि जहां भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उस सिटी में, उस लोकेशन में क्या कोई बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। देखिए, हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि जहां पे कोई बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ जाता है ना, वहां पर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं। और रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वहां पे डिमांड बढ़ जाती है। अब बड़े प्रोजेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आने वाली हो, या कोई नया हाईवे आने वाला है, या फिर नया रेलवे स्टेशन आने वाला है बहुत बड़ा, या फिर हो सकता है वहां एयरपोर्ट बनने वाला हो, या फिर आप ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करिए जहां पे आने वाले सालों में गवर्नमेंट ने कोई एक मास्टर प्लान बना के रखा हुआ है, या फिर कहीं पे कोई डीएमआईसी कॉरिडोर आ रहा है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल हब होने वाला है जहां पे आपको ऐसी बड़ी डेवलपमेंट होती दिखाई दे। आप ये मानिएगा वहां पे रियल एस्टेट के प्राइसेस के बढ़ने की काफी संभावना है। और जब जब ऐसी कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही होती है ना, आप देखिएगा वहां पे कुछ बड़े प्लेयर्स बड़ा लैंड ब्लॉक भी खरीद लेते हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ एकर्स वहां पे ऑलरेडी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू लुक फॉर इज एनी बिग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कमिंग इन दैट एरिया और नॉट। नंबर 2, आप ये चेक करें कि क्या वहां पे कोई टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है। टूरिज्म जो है वो रियल एस्टेट के प्राइसेस को बहुत उठा देता है, और पिछले कुछ सालों में इंडिया में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आप जहां भी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, क्या वहां पे कोई टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलपमेंट का काम चल रहा है? और टूरिज्म में भी रिलीजियस टूरिज्म इंडिया में पिछले 1-2 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं एक सही लोकेशन चुनने के लिए। तीसरी चीज, एनी बिजनेस और इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट जो जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज को वहां पैदा कर देगा। तो आप ऐसा चेक करिए, वहां कोई नई इंडस्ट्री आ रही है, कोई बड़ी कंपनीज आ रही हैं, कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आ रहे हैं, या फिर SEZ आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी एम्प्लॉयड। आप समझ लीजिए वहां पे डिमांड बढ़ेगी बहुत रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी की। सो यू कैन लुक एट एनी एरिया जहां पे कोई बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही हैं। चौथा, ऐसा सिटी चुनिए जहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हों। देखिए, जितने भी बड़े सिटीज हैं, मेट्रोज हैं, यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी में सैचुरेशन आ गई है एंड प्राइसेस आर ऑलरेडी वेरी वेरी हाई। जब आप इन सिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट का जो टिकट साइज है, अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए विल बी वेरी वेरी बिग। और जब आप किसी बड़े शहर में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं ना, तो फिर आपको बहुत खास तौर पर कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि लोकेलिटी से, बिल्डर से बहुत फर्क पड़ता है। बड़े शहरों में आप देखेंगे ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो या तो डिक्लाइन पे होते हैं या पिछले कई सालों से स्टक पड़े होते हैं। हर प्रॉपर्टी बड़ी लोकेशन पे ग्रो नहीं करेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल सिटीज चुनिए जहां पर प्राइसेस अभी ग्रो कर रहे हैं, लैंड प्राइसेस लो है, इन्वेस्टमेंट का जो साइज होगा वो भी स्मॉल हो जाएगा और ग्रोथ भी फास्ट। नंबर 5, कनेक्टिविटी विद अ बिग सिटी। अगर आप किसी सैटेलाइट टाउन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप तो देखिएगा कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो बड़े सिटी से 50-60 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। मैंने अब तक आपको बताए 5 चेक पॉइंट्स जिनके बेस पे आप अपना लोकेशन चुन सकते हैं, शहर चुन सकते हैं। अब अगले 6 पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूं वो है आपको एक सही प्रोजेक्ट कैसे चुनना है और सही डिसीजन कैसे लेना है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ आप जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब कोई इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है ना, तो अमाउंट बड़ा होता है और बहुत बार लोगों की पूरी लाइफ की जमा पूंजी उस पर लगी होती है। तो 5 पॉइंट्स बता चुका हूं, जल्दी से अगले 6 पॉइंट्स भी कवर करते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्लॉट्स एप्रिशिएट मोर देन फ्लैट्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप चाहें तो फ्लैट्स में इन्वेस्ट करिए, चाहें तो प्लॉट में करिए, लेकिन मैंने प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट को एप्रिशिएट तेजी से होते हुए देखा है और वो सेफ भी रहते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज की अप्रूवल्स आप जरूर चेक कर लें। जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो गवर्नमेंट एजेंसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। बहुत बार आप अगर मैप भी देखेंगे ना, तो उस पर आपको स्टैंप मिल जाएगी, सील मिल जाएगी गवर्नमेंट एजेंसीज की। और आप ये चेक करिएगा कि अगर आपने पैसे दे दिए तो क्या आप तुरंत रजिस्ट्री करवा सकते हैं। बिल्डर बायर एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर, रिसीट्स, ये सारी चीजें आपको तुरंत मिल जानी चाहिए। 8वां, आप ये चेक करें कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां और उसके सराउंडिंग एरिया में ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी चल रही है। जब आप उस जगह को क्लोजली देखते हैं तो वहां लेबर की मूवमेंट, मशीनरी की मूवमेंट, इन सब से आपको पता चलता है। जैसे वाटर है, लाइटिंग, रोड्स, बाउंड्री, इन सब की रेपुटेशन, आप इन सब को आप जरूर चेक करिए। 9th है, इन्वेस्ट विद ए गुड रिलायबल बिल्डर। ये बड़ा जरूरी है। आपको एक ऐसा बिल्डर चुनना है जिसके पास में कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और जब एक अच्छा बिल्डर किसी एरिया को, किसी प्रॉपर्टी को डेवलप करता है, उसको मार्केट करता है ना, तो उसका भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि ये प्रोजेक्ट सही से डेवलप हो, सही से टेक ऑफ हो जाए। 10वां है, अपना एडवाइजर आपको ठीक से चुनना है। चूज योर रियल एस्टेट ब्रोकर और एडवाइजर केयरफुली। इन्वेस्ट विद समबडी हु हैज गॉट अ गुड रेपुटेशन, राइट। आजकल आप किसी को भी बोलेंगे ना, तो वो बोलेगा हाँ मैं प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करा देता हूँ, चाहे उसने खुद 1 रुपया ना इन्वेस्ट किया हो। लेकिन हर आदमी सलाहकार है आजकल कि अपनी कुछ 1-2% की कमीशन के लिए ऐसा ना हो कि वो आपका सारी जमा पूंजी को कहीं खराब जगह पे स्टक करवा दे। सो चूज योर एडवाइजर केयरफुली। एंड लास्ट एंड 11th पॉइंट, थिंक अबाउट एग्जिट प्लान ऑल्सो। आप रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ताकि आपको एप्रिसिएशन मिले। और एप्रिसिएशन आपको कब मिलेगा? एप्रिसिएशन आपको तब मिलेगा जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर पाएंगे तब। तो आप ये चेक करिएगा, साल बाद सही, 2 साल बाद सही, जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप 1-2 साल के बाद वहां से बाहर निकल सकते हैं? एग्जिट प्लान क्या है? तो ये थे वो 11 चेक पॉइंट्स जो आपको जरूर चेक करने चाहिए किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आइए जल्दी से मैं इन 11 के 11 को समराइज कर देता हूं। और ना सिर्फ मैं इन 11 को समराइज करूंगा, आपको एक कमाल की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं प्रपोज करने वाला हूं, रिकमेंड करने वाला हूं, जो इन 11 के 11 पॉइंट्स पर पूरी उतरती है। मैं और मेरी कोर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टीम, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे लगातार रिसर्च करते रहते हैं और उस रिसर्च के बाद में हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, हमें कुछ समझ आता है, तो फिर हम वो कुछ और लोगों को रिकमेंड कर देते हैं। मुझे और मेरी टीम को एक कमाल की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है और अगर आप मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहें तो नीचे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। कुछ बेसिक डिटेल्स हमें आपकी चाहिए और जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो मेरी टीम आपसे बात करेगी। माई टीम विल गेट इन टच विद यू। तो आइए देखते हैं
कैसे जो मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन सारे 11 पॉइंट्स पर पूरी उतरती है। नंबर 1, मैंने आपसे कहा था कि क्या वहाँ कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, वहाँ पे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं ये DMIC कॉरिडोर पे लोकेटेड है। तो DMIC मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं ये DMIC का एक मेजर रेलवे जंक्शन है। और ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स ने हंड्रेड्स ऑफ एकर्स का जो लैंड है उस लैंड के ब्लॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी खरीद लिए हैं, और वहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी जो है वहाँ पर काम शुरू कर रही है। सो दिस नंबर 1। नंबर 2, टूरिज्म। ऑलरेडी ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और राजस्थान सरकार अब काफ़ी काम कर रही है इस जगह पर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पास में एक वाटर पार्क इज ऑल्सो कमिंग अप। तीसरा, मैंने आपसे बोला था कि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे ही DMIC कॉरिडोर का काम कंप्लीट हो जाएगा, लॉट ऑफ जॉब्स विल बी ओपनड अप इन दैट एरिया। नंबर 4, ऐसा सिटी चुनिए जहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हो। तो जिस प्रोजेक्ट को हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वहाँ पे अभी प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो मैनेजेबल से प्राइस रेंज में है, अभी भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस तेजी से मंथ ऑन मंथ बढ़ रहे हैं। 5वां, बड़ी सिटी के साथ में कनेक्टिविटी। तो जो स्टेट कैपिटल है उससे ये हमारी लोकेशन 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है, गवर्नमेंट के नए मास्टर प्लान का हिस्सा है। एयरपोर्ट जो है वो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर है। छठा, मैंने आपसे कहा था प्लॉट जो है फ्लैट से ज़्यादा एप्रिशिएशन देते हैं, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं आपसे प्रोजेक्ट की उसमें आपके पास में हम प्रपोज कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स। 7वां, प्रोजेक्ट ऐसा हो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ड्यूली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। 90% लोन इज ऑल्सो अवेलेबल, म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर है, और जैसे आप पेमेंट करते हैं आप इमीडिएटली अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। यू विल हैव गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन पेपर्स विद यू। 8वां, मैंने आपसे कहा था आप चेक करिएगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर में डेवलपमेंट हो चुकी है या नहीं, क्या काम चल रहा है आपके प्रोजेक्ट के अंदर और उसके आसपास। तो जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ पे रोड ऑलरेडी डेवलप हो गई है, लाइट्स ऑलरेडी लग चुकी हैं, वाटर का कनेक्शंस है, बाउंड्री वॉल बन चुकी है, ऑलरेडी गेटेड कम्युनिटी है, पार्क ऑलरेडी बन चुका है, और बहुत जल्द लोग वहाँ पर अपने मकान बनाने शुरू कर देंगे। कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट। और जब लोग वहाँ मकान बनाने शुरू कर रहे हैं तो इसलिए अपने आप में अल्टीमेट प्रूफ है कि डेवलपमेंट हो रही है। 9वां, इन्वेस्ट विद ए रिलायबल बिल्डर। तो जिस बिल्डर के साथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका 10 साल का कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑलरेडी 3-4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, और उसी लोकेलिटी में और प्रोजेक्ट्स भी आने वाले कुछ महीनों में लेकर आने वाले हैं। सो नंबर 10 है एडवाइजर। आप ठीक से चुनिएगा। सो मैं आपके साथ हूँ, आई एम रिकमेंडिंग दिस प्रोजेक्ट। मेरी टीम ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी रिसर्च ऑलरेडी कर लिया है। 11वां, एग्जिट प्लान की मैंने आपसे बात की थी। सो यू कैन इजीली एग्जिट। अगर आप 1 से 3 साल में इस प्रॉपर्टी को बेचकर एप्रिसिएशन लेकर बाहर आना चाहेंगे तो आप आसानी से एग्जिट कर पाएंगे। इसका प्लान मैंने ऑलरेडी बना लिया है, ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है। और उससे भी बड़ी बात, ये इस बिल्डर का पुराना प्रोजेक्ट है, 2 और प्रोजेक्ट अभी तो आने वाले बाकी हैं। सो और अदर बिल्डर्स आर ऑल्सो कमिंग अप इन द सेम एरिया। सो ये 11 के 11 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये बेहद ज़रूरी पॉइंट्स हैं। आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या ना करें वो अलग मैटर है, लेकिन इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज लोगों का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो शुरू होती है वो करीब 12 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहें तो फिर नीचे दिए हुए फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर दीजिए। माई टीम विल गेट इन टच विद यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई हैव वन ड्रीम माई फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। तो आप जो करें, जहां आपको चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप शाइनिंग।